बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और तकरीबन हर घर में रोज़ ही पकोड़े बन रहे हैं। और पकोड़े मिक्स की रेसिपी मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ, तो उस पकोड़ा मिक्स से मैंने बनाए आज 3 डिफरेंट पकोड़े। ये रेसिपी हमारे पास है बैंगन के पकोड़े की, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये पकोड़े के अलावा मैंने यहाँ पर बनाए हैं आलू के पकोड़े और पालक के पकोड़े। पालक मैंने इसमें बिल्कुल पूरे पत्ते यूज़ किए हैं और ये बहुत क्रिस्पी, बहुत क्रंची बनते हैं। तो आज हम देखेंगे 3 तरह के पकोड़ों की रेसिपी। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर न्यू है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन बनकर आ रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद घंटी का निशान आएगा, उसको दबाइए ताकि आपको मेरी रेसिपी फ़ौरन से पहले मिल जाए। चलाएं, देखते हैं कैसे बनाएंगे बैगन, आलू और पालक के पकोड़े। बैगन के पकोड़े बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1/4 कप जो है वो बेसन लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर 1/4 कप मैंने बेसन लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने धनिया लिया है फाइन चॉप। अच्छा, 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर पकौड़ा मिक्स लिया है। इसकी रेसिपी आपको आई बटन में मिल जाएगी। अच्छा, इसके अलावा मैंने यहाँ पर 1 मीडियम साइज़ का बैगन लिया है, जिसको मैंने इस तरह स्लाइस कर लिया है और पानी में भिगो दिया है ताकि काला ना हो। बैगन के पकोड़े के अलावा हम यहाँ पर बनाएंगे आलू के पकोड़े और पालक के पकोड़े। तो आलू के पकोड़ों के लिए मैंने एक मीडियम साइज़ का आलू लेके उसको इस तरीके से देखें नॉर्मल कटिंग कर ली है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा। इसके अलावा मैंने पालक के पत्ते लिए हैं। पालक के पूरे पूरे पत्ते लें और इस साइज़ के पत्ते लें जितने आपकी कढ़ाई में आ सके। बस जितनी ज़रूरत होगी उतने पत्ते हम यूज़ करेंगे, पूरे पूरे पत्ते लें। इसके अलावा मैं यहाँ पर 1/4 कप जो है वो बेसन लूँगी। 1 टेबल स्पून हम इसमें पकौड़ा मिक्स लेंगे और 1 टेबल स्पून धनिया लेंगे, जैसे हमने बैंगन के पकौड़ों के लिए लिया है। अच्छा, सबसे पहले हम जो है वो बैंगन के पकौड़ों के लिए जो है वो बेसन का मिक्सचर बनाएंगे। इसके लिए हम जो है वो बेसन खोलेंगे। तो ये मैंने 1/4 कप जो है वो बेसन एक बाउल में डाल दिया है और 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर पकौड़ा मिक्स डालूंगी। 1 टेबल स्पून ही मैंने पकौड़ा मिक्स डाल दिया है। थोड़े से धनिया डालेंगे हम इसके अंदर, 1 टेबल स्पून तक धनिया डाल दें फाइन चॉप। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और फिर इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपको इसको करना है, इतना बनाना है कि गाढ़ा इसका मिक्सचर रहे, बहुत पतला नहीं बनाएंगे आप इसको। सब चीज़ें मिक्स हो चुकी है तो अब मैं इसके अंदर पानी डालना शुरू करूँगी। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और याद रखें कि मिक्सचर आपके पास गाढ़ा होना चाहिए, पतला नहीं। अब देखें, ये जो है बेसन को हमने घोल लिया है और आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमारे पास एक कंसिस्टेंसी आ गई है। और कंसिस्टेंसी आप चेक करें किस तरह की कंसिस्टेंसी है, बस यही हमें चाहिए। बेसन घोलने के बाद ज़रूरी है कि आप इसको कम से कम 15 मिनट रखें, क्योंकि बेसन जब थोड़ी देर रेस्ट मिलता है उसको तो फिर उसका फ्लेवर बहुत अच्छा निकल कर आता है। तो 15 मिनट रेस्ट दें। अच्छा, ये हमने जो है 1/4 कप बेसन जो हमने घोला है ये बैंगन के पकौड़ों के लिए घोला है हमने। बैंगन के पकौड़े बनाने के बाद इसी तरीके से हम 1/4 कप जो है वो बेसन घोलेंगे, तो उससे हम बनाएंगे आलू के पकौड़े और पालक के पकौड़े। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैंने जो है वो कढ़ाई में ऑयल गर्म कर लिया है। अब मैं ऑयल को चेक कर रही हूँ। ऑयल आपके पास सही गर्म होना चाहिए, ठंडे ऑयल में आप नहीं डालेंगे, ठंडे तेल में। ऑयल जब मैंने देख लिया कि ऑयल गर्म हो गया अच्छे से, तो मैंने इसके अंदर बैंगन डाल दिए हैं। बैंगन को अच्छे से लपेट के बेसन में और फिर इसको डालें और मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करें। बैंगन को दोनों तरफ से अलट पलट के फ्राई करें ताकि अच्छे से फ्राई हो और कलर बहुत अच्छा है इसमें। बैंगन आप देख सकते हैं दोनों तरफ से फ्राई हो चुके हैं, तो हम इसको निकाल लेंगे और इसी तरीके से बाकी जो हमारे पास बैंगन है उसको भी तल लेंगे। इससे हम सारे पकौड़े बैंगन के तल लेंगे। ऐसे भी बैंगन के पकौड़े निकाल चुके हैं तो बाकी बैंगन भी तल लें। अब मैं तल रही हूँ आलू के पकौड़े। आलू के पकौड़ों के लिए जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि 1/4 कप जो बेसन था हमारे पास वो बैंगन के पकौड़े बन चुके हैं उससे। तो 1/4 कप मैंने बेसन दोबारा घोला, उसको 15 मिनट रेस्ट दिया, उसी तरीके से घोलें और फिर आलू के पकौड़े बनाएं। अब ये मैंने आलू के पकौड़े डाल दिए हैं। अच्छा, मीडियम फ्लेम पे आपको ये फ्राई करना है, क्योंकि आलू बहुत ज़्यादा पतले नहीं हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा ताकि आलू जो है वो कच्चे ना रहें। तो मीडियम फ्लेम पे आप इसको इस तरीके से फ्राई करें, अलट पलट के। अलटना पलटना ज़रूरी है ताकि जो है वो दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आ जाए, गोल्डन सा। इस तरीके से फ्राई कर लें। आलू के पकौड़े हमारे पास बन चुके हैं, कलर भी बहुत अच्छा सा आ गया है। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी। बस अब ये आलू के पकौड़े हमारे पास डन है, इसको हम निकाल लेंगे। ये देखें, इतना अच्छा सा कलर आ गया है इसमें। अब इसको हम प्लेट में निकालेंगे और अब हम तलना शुरू करेंगे पालक के पकौड़े। अब जो ऑयल है हमारे पास उसमें हम पालक के पकौड़े तलना शुरू करेंगे। अब ये देखें पालक को मैं किस तरीके से लपेट रही हूँ बेसन में, देखिए आप देख सकते हैं। ये देखिए किस तरीके से लपेट के एक्स्ट्रा बेसन आप निकाल दें और इस तरीके से आप इसमें पालक डालें।
अब इसी तरीके से हम दूसरी पालक भी डाल देंगे। एट अ टाइम इसके अंदर 2 बड़े पालक के पत्ते आ सकते हैं, तो मैं ये दूसरी पालक भी इसमें डाल रही हूँ। अच्छा, मैंने दोनों पालक डाल दी हैं। तो अब ये देखें, हम इसको उल्टे पलटे ताकि जो है वो दोनों तरफ से कलर इवन रहे और कहीं से जले नहीं। इस तरीके से करते हुए दोनों तरफ से पका लें। अब पालक में अच्छा सा कलर आ चुका है, तो हम इसको निकाल लेंगे और इसी तरीके से बाकी पालक को भी हम बेसन में लपेट के तल लेंगे। बस अब ये मैं ऑयल एक्सेस निकाल रही हूँ और बस हम इसको निकालेंगे, सर्व करें, गरम गरम एंजॉय करें। अभी बाकी भी पालक मैंने तल लिए थे, तो मैं निकाल रही हूँ। ये देखिए, मैंने निकाल लिया है और बस सारे ही हमारे पास पकौड़े डन हैं। अब हम इनको सर्व करेंगे। सबसे पहले हमने बनाए हैं बैंगन के पकौड़े, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं, तो ज़रूर आप इस रेसिपी को ट्राई करें। अफ्तार टाइम पे इस तरीके से बैंगन के पकौड़े आप ज़रूर बनाएं, आपको अच्छे लगेंगे। बैंगन के पकौड़े के अलावा हमने बनाए थे आलू के पकौड़े और पालक के पकौड़े, और आप देख सकते हैं कितने मज़े के, कितने क्रंची बने। ये देखें, पालक मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही क्रंची बनती है, बहुत ही डिफरेंट इसका टेस्ट आता है। और ये देखें, आलू भी बिल्कुल गल चुके हैं। ये देखें, आलू बिल्कुल डन हैं, गल चुके हैं। तो दोनों ही पकौड़े जो है वो बिल्कुल बहुत ही मज़े के बने हैं। ज़रूर आप इस रेसिपी को, बैंगन के पकौड़ों को, आलू के पकौड़ों को, पालक के पकौड़ों को ट्राई करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।